भक्ति वेदांता स्वामी श्री राधे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात विस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वेदांता जय गौरा भक्त वेदांता जय गौरा भक्त वेदांता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ये महामंत्र है, सबको गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सावधान होकर बैठना। ये छोटा मोटा कीर्तन नहीं है। आउट ऑफ इंडिया भी आपको लाइव देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई। बोलो हरे कृष्ण। ये हमारे देवांश अग्रवाल जी यही काम करते हैं। हरि बोल कि आपकी पिक्चर को पूरे संसार में प्रसारित करते हैं। हरि बोल। तो प्रेम से ताली बजाइए और गाइएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Sai Gauranga Gaur Hari Bolo, 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 Gaura Gaura Gaur Hari Bolo, Gaura Gaur Hari Bolo, Sai Gauranga Gaur Hari Bolo, Sai Gauranga Gaur Hari Bolo, Gaura 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 Gaur Hari Bolo, Gaura 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 Gaur Hari Bolo, Hari Bol, 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 Hari
हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की आज तक ये जय नहीं बोली होगी आप। ये हमारे इस्कॉन में बोला जाता है राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। अभी तक सीताराम की जय बोली होगी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय बोली होगी, लेकिन ये जो जयकारा ये हमारे इस्कॉन में लगाया जाता है। इसलिए शब्दों पे ध्यान दीजिए और सब लोग बोलिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए राही विधि रखे राम राही विधि रहिए राही विधि रखे राम
सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय सब लोग हाथ जोड़ें और हमारे पीछे बोलेंगे द्वादश अक्षर मंत्र इस परिवार का। और पुलस्त्य मुनि बहुत महान ऋषि हुए, पूरा पुलस्त्य वंश चलता है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, आज उसी पुलस्त्य वंश में भगवान के द्वादश अक्षर का उच्चारण होगा। और जिस घर में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण होता है तो आदि पुराण में वर्णन है, उस घर से नकारात्मक जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, आउट हो जाती है, और सकारात्मक शक्तियां अंदर आ जाती है। बोलो हरे कृष्ण। हाथ जोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा कृष्णा। सब बोलिए, सबके मुंह नहीं खुल रहे भाई।
बोली कृष्णा कृष्णेति नित्यम जपति यो जनः तस्य प्रीतिः कलो नित्यम कृष्णा स्योपरि वर्धते। जिस जीव के ऊपर, जिस जीवा के ऊपर, जिस स्थान पर, जिस भवन के अंदर कृष्ण कृष्णेति नित्यम जपति, जहां नित्य जपा जाता है, क्या करा जाता है? हमारे सनातन संस्कृति में रोज सुबह दोपहर शाम पूजा करने का आदेश था। संध्या वंदन, क्या करने का? संध्या कितनी बार आती है हमारे जीवन में? 3 बार आती है। जीवन का मतलब एक दिन में 3 बार संध्या आती है। अब तक हमें मालूम था कि एक ही बार संध्या आती है, जो इस समय चले, इसको हम क्या बोलते थे? लेकिन सबसे पहली संध्या सुबह में आती है, संधि आ। जब 2 चीजों का मेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, संधि। हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। हमें साची सुन रही है? ये रस्सी तेरे लिए लगवाई है हमने, ऊपर जाना है तो इससे जाना, इससे आना है। बोलो हरे कृष्णा। 2 चीजें जब मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? संधि। रात्रि जारी होती है, दिन आ रहा होता है तो ब्रह्म मुहूर्त की संध्या आती है, प्रथम संध्या। और जिस समय पूर्वाहन जा रहा होता है, अपराहन आ रहा होता है, उस समय मध्यकालीन मध्याह्न की संध्या। और इस समय दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, इसको सांध्यकालीन संध्या कहते हैं। तो हमें आदेश दिया गया था कि दिन में कम से कम 3 बार हम भगवान का नाम लेंगे, गुरु का नाम लेंगे और माता पिता को प्रणाम। जो आजकल के मॉडर्न एज के बच्चे हैं, जो सीएस कर रहे हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, जो मेडिकल कर रहे हैं, वो लोग सोचते कि शायद हमारी जो पुरातन संस्कृति वो बहुत बैकवर्ड थी, जबकि हमारी पुरातन संस्कृति आज की संस्कृति पर भी भारी थी। उदाहरण के लिए जैसे कोरोना का मर्ज आया तो इसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस, बार बार हाथ को धोना, ये सब हमारी संस्कृति में लाखों वर्ष पहले बता दिया गया था। बोलो हरे कृष्ण। हमारी संस्कृति में एकदम से गला मिलना नहीं था, हमारी संस्कृति में एकदम से खाल की खाल नहीं छुआई जाती थी। जब आप पाश्चात्य कंट्री में गए या बॉलीवुड में आपने देखा, हीरो हीरोइन जब मिले तो आपस में गले मिले, एक दूसरे को उन्होंने प्यार भी किया। लेकिन जैसे कोरोना आया वैसे सबने क्या जोड़ने शुरू कर दिया। इसका मतलब ऑलरेडी हमारी संस्कृति में यह सब कुछ पहले से ही समाविष्ट था। हमारी संस्कृति में बताया गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आज हमने उसको योगा मेडिटेशन कह दिया। सुबह को भैया योगा करेंगे। योगा क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ना। जगत को शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावना भवित, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर आप रहोगे तो वही सबसे बड़ा योग है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही क्या है? योग। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी ब्रांच अब्रॉड में गई, कैलिफोर्निया, टोरंटो, अटलांटा, ऑस्ट्रिया, यूरोप, जापान, जर्मनी, रशिया। रशिया में तो हमारे 150 मंदिर हैं। सब में सुबह 4:15 बजे आरती होती है। सब लोग हरि बोल बोल के नाचते उछलते। तो नाचना उछलना क्या है भाई? फिजिकल एक्सरसाइज। बोलो हरे कृष्णा। हम लोग सुबह 4:15 बजे उठकर मंगला आरती करते हैं, फिर तुलसा आरती करते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे आप सब लोग। बोलो हरे कृष्णा।
उसके बाद हम लोग 2 घंटा जप करते हैं सुबह ही सुबह, फिर गीता भागवत पढ़ते हैं, उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसादी ग्रहण करते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने सतीश जी का भी जीवन ले लें, बोलो हरे कृष्णा। भैया इस घर के जो मुखिया है वो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सबसे पहले उठते हैं बाद में? बोलो सबसे पहले उठते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और एक समय से उठते चले आ रहे हैं, हैं? आज भी अगर आप देखोगे तो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो दादा दादी है वो जल्दी से नहीं, मम्मी पापा जल्दी से नहीं थकते। आज तक की कोई ऐसी मम्मी बता दो जो कभी ये कहती हो आज मेरे सिर में दर्द है, बुखार है, बेटा मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, कपड़े नहीं। बच्चा तो कहता मम्मी आज मुझसे कुछ बोलो, मेरे सिर में दर्द है, आज मुझे कोई भी बात। बोलो हरे कृष्ण। हमारा संस्कृति परिपक्व है, परिपूर्ण है, हमें किसी और संस्कृति की आवश्यकता, इसलिए हमारे जीवन के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं होना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाकर सत सनातन संस्कृति के झंडे गाड़ दिए, और आज करोड़ों लोग, करोड़ों अंग्रेज गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते। लेकिन हमारे जो इंडिया के अंग्रेज थे, उन्होंने गीता भागवत पढ़ने क्या कर दी? अभी किसी से पूछो गीता पढ़ी? बोले महाराज ना। भागवत पढ़ी? जब गीता ना पढ़ी महाराज, 700 श्लोकों की तो 18,000 श्लोक कहां से पढ़े? अच्छा पुराण पढ़े? महाराज एक पुराण हो तो पढ़े, 18 पुराण है कैसे पढ़े? अच्छा उपनिषद लो महाराज, जब 18 पुराण नहीं पढ़े जा रहे तो 108 उपनिषद कहां से पढ़ेंगे? बोलो हरे कृष्णा। देखो भैया, श्रुति, स्मृति और पुराण, इन 3 चीजों से हमारा ज्ञान संवर्धित होता है, संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। चौथी विधि नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज गेन करने की केवल 3 ही विधियां हैं। लिसन, रिमेंबर एंड बुक्स। श्रुति, स्मृति, पुराण। श्रुति माने सुनना, जैसे आप सुन रहे हो, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। सुनने से हमारा कल्याण होगा, सुनकर स्मृति रखने से। माता पिता ने सिखाया, माता पिता ने सिखाया कि बेटा सत्य बोलो। क्या सिखाया? बोलो सत्य बोलो। एक बार सिखा दिया तो लिख के तो नहीं रखा ना, बाएं चलो कहीं लिख के तो नहीं दिया किसी ने। आपने पता लगा हमारे भारत में जो नियम है कहीं पे चलने का है, बाएं। लेकिन अगर आप सिंगापुर पहुंच जाओगे, अमेरिका पहुंच जाओगे तो आप बाएं नहीं चलोगे, फिर आप कैसे चलोगे? दाएं चलोगे। यहाँ कहीं भी कूड़ा डाल सकते हो, लेकिन सिंगापुर में अगर एक कागज का टुकड़ा भी आपने क्या करा, एक कागज का टुकड़ा भी, तो ज्यादा नहीं, 2.5 लाख रुपया बस, बिना किसी अपील के, बिना किसी, बस वहां अपना आप एक फोटो खिंच जाएगा जिसमें आप क्या फेंक रहे होगे? कागज फेंक रहे होगे या थूक रहे होगे या कूड़ा डाल रहे होगे, बस इतना ही काफी है। और अगर आप वहां के प्रशासन से उसकी क्या है अलग सजा है, और वहां का जो वकील है, समझते हैं उसमें करोड़ों की फीस है। जो हम 2, 4, 5 हजार के वकील को महंगा बताते हैं इंडिया में, आज ही अगर हिंदुस्तान में आप पढ़ोगे तो 1.5 करोड़ रुपया एक किसी अदालत में वहां पिटीशन यानी कि रिट जो रजिस्टर्ड कराएगा उसकी खर्चा आता है वकील का। तो वहां इसके सिस्टम से काम चलता है, लोग डरे रहते हैं। जितने लोग आज हेलमेट लगा रहे हैं पहले कभी देखे आपने? बोलो, क्योंकि क्या कट रहा है अब सारी नेतागर्दी क्या हो गई? पहले तो चौराहे पे मोटरसाइकिल बड़ी जानते नहीं कौन हो भैया,
जो फोन करा रहे हैं MP MLA से, पता लगा दरोगा जी क्या लग गई क्लास। अब वो कहते हैं आप घर जाइए, हम आपका फोटो भेज देते हैं। बोलो हरे कृष्णा। नियम से अगर चलेंगे तो जीवन अनुशासित रहेगा, और अनुशासित जीवन जो होता है वो हमेशा आपको शिखर पर ले जाता है। हमारा जन्म हुआ है, जन्म के बाद हमें सोचना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जन्म कर्म चामे दिव्यम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो जीव मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है। हमारे घर में जन्म हुआ, बिटिया बेटा एक ही समान है। अगर बेटा सौभाग्य से होता है तो बिटिया 1000 भाग से। जनक महाराज ने बिटिया मांगी, क्या मांगी? सीता जी के रूप में। हिमवान गिरिराज ने क्या मांगी? बिटिया मांगी, तो गिरजा मिल गई पार्वती। नंद महाराज ने क्या मांगी? बिटिया मांगी, आ गई सुभद्रा जी। ब्रजभानु जी ने क्या मांगी? एक बेटी होना सौभाग्य की बात होती थी, एक बेटी। तो भगवान जब कृपा बरसाते हैं, जिसको मुक्ति करना होता है तो उसके घर बिटिया भेजकर कन्यादान कराते हैं। और कन्यादान को सबसे बड़ा दान। जब एक पिता अपने घर की सजी सजाई फुलवारी में से एक पुष्प किसी दूसरे की बगिया को महकाने के लिए भेजता है, इसलिए जब जनक महाराज ने सीता जी का हाथ राम जी को दिया, तब दशरथ महाराज जनक जी के चरण छूने लगे। कहा क्या करते हो, आप तो पर पक्ष वाले हो। तो बोले मैं पर पक्ष वाला नहीं हूं, आप दान देने वाले हो और मैं दान में याचक हूं। देने वाले का हाथ कैसे रहता है? बोलो हरे कृष्णा। कैसे रहता है भाई देने वाले का दान? है? देने वाले का जो हाथ है वो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। और लेने वाले का कन्यादान। ये हमारी संस्कृति में कन्या पक्ष का बड़ा सम्मान करा जाता था, इसलिए कभी वहां झगड़ा नहीं। समधन समधि, सम माने बराबर, धन माने संपत्ति, एक दूसरे को बराबर समझते। समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। लेकिन विनाश काले विपरीत, धीरे धीरे हमारी सत सनातन संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, आक्रमणकारी मुस्लिमों का प्रभाव पड़ा। उससे हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई। और हम लोगों ने बोलो जन्मदिन तो मनाए, लेकिन हमारी जन्मदिन सबके सब कहां पहुंच गए? मोमबत्ती जलाओ, केक लाओ, और हरि नाम संकीर्तन क्या हो गया? लुप्त तो हो गया। और धीरे धीरे हमारे जन्मदिन जो थे वो बर्थडे पार्टी बन गए और होटलों में पहुंच गए। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जन्मदिन को कैसे मनाते हैं? बोलो हरे कृष्णा। वो जन्मदिन को भगवान के नाम संकीर्तन से मनाते हैं। क्यों? ये भगवान का नाम संकीर्तन जन्मदिन पर क्यों किया जाने लगा? क्योंकि जो मार्कंडेय ऋषि थे उनकी आयु बहुत छोटी थी। पहले तो उनके माता पिता के संतान का ही योग नहीं बना। उन्होंने बहुत सारे पूजा करे, अनुष्ठान करे, और कहते हैं किसी ने बताया कि भैया आप हरिनाम संकीर्तन कराओ। जब आपके घर 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन होगा तो आपके सारे पापों का शमन हो जाएगा और हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो उनके घर नाम संकीर्तन हुआ। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ताली बजाइए गाइए वही शब्द है पुराने बस ट्यून जरा सी धुन चेंज है ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, ताली बजाइएगा Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा Gauranga. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे हरि बोल Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तुम्हारे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे हरि बोल धर्म नाम संकीर्तन के हरे कृष्ण उनके घर नाम संकीर्तन हुआ जैसे हमारे सतीश शर्मा जी के घर हो रहा है भगवान ने कृपा करी और जब दरबार का प्रसाद उनकी झोली में पहुंचा तो जितने लोग आए हुए थे सबकी अभिलाषा पूरी हो गई उनकी अभिलाषा थी हमारे घर में एक बालक है और बहुत सुंदर मार्कंडे ऋषि प्रकट हो गए उनके घर में नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ अरे इनके परिवार में तो संतान का योग ही नहीं था वो भगवान के पास पहुंचे ठाकुर जी मैंने तो सारी जन्म पत्री देखी थी पति पत्नी की लेकिन उनके तो योग नहीं था संतान का तब भगवान ने कहा कि मेरे किसी वैष्णव भक्त ने उनको आशीर्वाद प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान ना ध्यान रखना भैया जन्म पत्री दिखा के तो बहुत सारे ज्ञानियों को आपने उनसे वार्ता की होगी हम दूसरी तरीके से जन्म पत्री देखते हैं हम तो ये देखते हैं इसके जीवन में भक्ति है या अगर भक्ति होगी तो सब कुछ मिल जाएगा मोदी जी के जैसे हजारों लोग चाय भी बेचते होंगे क्या सबके सब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं बोलो हमारे योगी जी ने जब घर छोड़ा था कोट द्वार के रहने वाले इन्होंने सोचा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्या बोलो भाई जो सन्यासी बन गया जिसने नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया हो यानी कि घर बार छोड़ दिया तो
मुख्यमंत्री की। लेकिन देश काल परिस्थिति जन्य आज देश की स्थिति ये आ गई कि सन्यासियों को अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी होने लगे। अब कम से कम 2 लोग आपके पास ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का क्या नहीं लगा सकते आप? वो कहते हैं हमारा कोई परिवार ही, हमारा कोई अकाउंट ही, हम किसके लिए जमीन लेंगे और किसको। सन्यासी का मतलब होता है सन्यासी। भगवान ने कहा कि मार्कंडे ऋषि के माता पिता ने नाम संकीर्तन में संतों का आशीर्वाद लिया तो मुझे उनके झोली भरनी हुई। लेकिन नारद जी एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले बालक जरूर है लेकिन ये अल्प आयु है, केवल 5 वर्ष के लिए लिया। कितना? अब इसके बाद नारद जी को चैन नहीं पड़ा। उनके घर जन्मदिन मनाया जा रहा था, चले गए, कान में फुसफुस कर दी, भैया आपके बालक की उम्र तो बहुत कम है, कुल 5 वर्ष। वो घबरा गए, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अगर आपको ये मालूम है उम्र कम है तो उम्र बढ़ाने वाला भी आपको विधि पता होगी। तो कहाँ एक विधि है? अगर आपका बालक अपने बुजुर्गों के, अपने गुरुओं के चरण छू के राम राम श्याम श्याम करेगा तो इसकी आयु क्या हो सकती है? तो हमारे यहाँ जब कोई पैर छूता है तो आप क्या बोलते हो? जीते रहो, आयुष्मान भव, 100 साल जियो। ये फ्री में आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद। इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस मिलता है। कहते हैं 24 घंटे में एक बार जवान से क्या निकलती है? तो 10-20 लोगों के पैर छू गए, हो सकता है किसी की बात सच निकल जाए। और वही हुआ कि छोटे से बालक 4-5 वर्ष के ये भाग भाग कर ऋषि मुनि संतों के चरण छूने लगे। और जब चरण छूने लगे एक दिन ब्रह्मा जी रूप बदल कर घूम रहे थे। तुरंत बच्चे ने भागकर जैसी चरण छुए उनके मुंह से निकल गया सताई होगा। क्या निकला? अब तो नारद जी व्याकुल हो गए भैया। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भगवान ने कहा हो देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? बोले महाराज मुझे शंका हो रही है। क्या? आपने कहा था वो बालक अल्पायु है, बोल 5 वर्ष का। बोले हाँ। बोले महाराज दोबारा देखो। भगवान ने देखा, बोले नहीं नहीं, और 100 साल मेरे भक्त ब्रह्मा ने देख ली, इसलिए वो कितने का हो गया? इसलिए अपने बच्चों के जन्मदिन पर नाम करते कीर्तन करना है और आशीष लेना है। होटलों में जाके इसको नहीं करना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है ताकि हमारे बच्चे की आयु क्या हो? नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो। कौन कौन आते हैं भैया? कौन कौन आते हैं? महादेव को साथ ले आए और जुगजू जी तेरा लल्ला भयो यशोदा के। ब्रह्मा विष्णु महेश आते उस लल्ला के जन्मदिन पर जहां पर कीर्तन होता है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। लाली की सुन के मैं आई। लाली कहते बिटिया को, हरि बोल ब्रज की भाषा में, जय हो। लाली की सुन के मैं आई और मैया मोरी दे तो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। और दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
दे दो बधाई यार के दुनिया में आई मैया कोई नाच सकते हो अगर इच्छा करे तो नाच लो खड़े हो श्री राधे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई वाली की सुन के मैं आई मैया दे दो बधाई हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी आज तो भैया श्रीमती कृष्णा जी हो गई, सपना जी हो गई, पूजा जी हो गई, प्रीति सब देंगी। क्या क्या देंगी? अरे हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी कुंडल भी लूंगी लक्ष्मी की दे दो बधाई और भैया हमारी दे दो बधाई राधा जन्म सुन आई और भैया मोरी दे दो बधाई और क्या लेना है? अरे चैन दे लूंगी मैया पंडल दे लूंगी चैन
मिलूंगी मैया पैंडल मिलूंगी पैदल मिलोगे मैया पैदल मिलोगे पैंडल मिलूंगी पैंडल मिलूंगी अंगूठी की अंगूठी की दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो लाली की सुत के में आई और मैया मोरी दे दो बधाई मैया बड़ी खुश है क्योंकि आज मेरे घर लाली आई है। इसकी मैया क्या है? लाली के आने पे खुश क्यों है? क्योंकि अब मेरे ऊपर किसी भी देवी देवता का कोई ऋण नहीं बचेगा। इसलिए मैया ने कहा है दासी साड़ी पहनना चाहती है लहंगा लेगी। दासी ने देखा साड़ी भी बहुत प्यारी है और लहंगा भी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, चूज नहीं कर पा रही, वो क्या करो? ए भैया बोले हाँ लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी लहंगा मिलोगे मैया साड़ी मिलोगे लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी मिलोगे मैया साड़ी मिलोगे साड़ी भी लूंगी वो साड़ी भी लूंगी अरे चुनरी की चुनरी की दे दो बधाई और मैया बोली दो बधाई बधाई हो बधाई हो बाबा हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो मैया हो बधाई 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 बोलो बरसा प्यारी करोड़ देवी देव जो की लाड जीवन भर नहीं एक शब्द है हम आगे बढ़े देखो इसलिए जो कृपा करते कृष्ण कलाओं ने को कली बात चाहता है रखना है हमारी जितने पवित्र
प्रभुपाद जी हाँ, हरे राम की पत्नी के लाली लो मेरे का अर्थ सुनाए। अरे और इस कर्मेंद्री 10 अंचल है, उतना कीर्तन की काम आ जाए हो हमारी बीमारी बाकी सारे काम एक जाना हो, जाड़ा गर्मी बरसात चले आएंगे, कल चले जाए फिर भगवान को बड़ा हल्के मिले, जिसको आप दुनिया दिल का रखा है, इस दिल में मन का मीत बैठे उनसे अपन रहती कमी है। फिर और आप मेरे पास आ आनंद में रह जाता हूँ।
मेरे असली आशीर्वाद मिलेगा, बोलो जय। उन्होंने तो काम धंधा कर दिया, बोलो हरे कृष्ण कराया, उनकी पुल बनता, ताली बजाई। और बेसुध चरणों को धो, बोलो हरे कृष्ण। मान के बैठ की बीमारी बंद कर दिया, पूजा रह गई है, थोड़ा फंस गए। से
भूमि कटे